I'm going upstairs. I have NLP class. I'm going upstairs for NLP class. कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? सिंपल हमारे पास इक्वेशन जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, अब उसमें पॉलिनॉमियल में हमारे पास बस एक अननोन है, मतलब x की फॉर्म में जो इक्वेशन है हमारे पास फंक्शन ऑफ x, अब ये हो सकता है x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल, मतलब x की फॉर्म में जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम पॉलिनॉमियल। अब इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हमारे पास x की ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी जो x की पावर है वो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इस केस में हमारे पास डिग्री क्या होगी? x5, डिग्री हमारे पास है 5। अब अगर हमारे पास फंक्शन सिर्फ 3x स्क्वायर है, इसकी भी डिग्री हमारे पास सिंपल x की पावर हम देखेंगे, जब बाकी हमारे पास टर्म्स होना हो x की ग्रेटेस्ट पावर हमारे पास डिग्री होगी, इस केस में डिग्री 2। अब जो स्पेसिफिकली हम जिस पॉलिनॉमियल को पढ़ेंगे वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले है पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, ये डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब यही है कि इक्वल के सामने कुछ, अगर हमारे पास सिंपल ये होता तो ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल, लेकिन जब इक्वल आ गया तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपने अलग अलग तरीके पढ़े होंगे, आप इसको लिख लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, एक तो है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं आपको पता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये नंबर बनाते हैं। जैसे 3 into 4 हमारे पास है 12, अब 12 से हमारे पास 5 बन सकता है, अब 12, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 12। अब हमने इसको दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि हम उनको ऐड करें तो 7 आए हमारे पास। अब वो कौन से हो सकते हैं? हमारे पास 3 और 4 हो सकते हैं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 है और इन दोनों को ऐड करें तो 7 है। अब इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंपलीफाई करें, इधर x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 4, इधर हम 1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 3x प्लस 4। हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 1 और 3x प्लस 4। अब हम जब इक्वल टू 0, हम इसको भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसको भी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0 और यहां से हमारे पास x आ जाएगा -4/3, ये हमारे पास सेकंड आंसर है। अब इनको हम कहते हैं रूट्स, ये है हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम अगर नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें कि इस एक इक्वेशन के कौन से रूट्स हो, कितने रूट्स होंगे, तो हमारे पास जिस डिग्री का पॉलिनॉमियल है उतने हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास सेकंड डिग्री का है तो हमारे पास 2 रूट्स आएंगे हमेशा।
उसी तरह अगर क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास x क्यूब की फॉर्म में, तो हमारे पास 3 रूट्स हैं। फैक्टराइजेशन के अलावा हमारे पास जो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसी से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाएंगे। हमारे पास है माइनस b प्लस माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, इसमें हम ये वैल्यूज प्लग इन करेंगे और हमारे पास ये एक दफा प्लस के साथ ही होगा, एक दफा माइनस के साथ, तो हमारे पास दो रूट्स हैं। अब सपोज हमारे पास जो रूट्स हैं उनको हम कह रहे हैं, एक को हम कह रहे हैं अल्फा और दूसरे को हम कह रहे हैं बीटा। ये हमारे पास दो रूट्स, इनको हम अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो रूट्स आए हैं वो आंसर है ये। हम अब इस इक्वेशन को अगर हमें रूट्स पता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोबारा हमारे पास यही इक्वेशन। अब रूट्स से अब हमें अल्फा और बीटा पता है, अगर अब हमने ये फॉर्म बनानी है तो वो किस तरह बनाएंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके तो इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अब इसके बाद हमें दो चीजें और करनी है, एक है सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। ये बी है हमारे पास, ये ए है हमारे पास। अगर हमें डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास ये होगा माइनस बी ओवर ए, और अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है मतलब अल्फा बीटा, ये हमारे पास हो जाएगा सी ओवर ए। अब इसके साथ माइनस आने, ये माइनस बी ओवर ए है, ये हमारे पास सी ओवर ए है। अब इसका फायदा क्या है, हमें सम और प्रोडक्ट पता चलेगा तो फायदा इसका है, इनको यूज करके हम दोबारा इक्वेशन बना सकते हैं। इसको अगर हम सिंपलीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा अगर बनाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस सम को हम ऐसे प्रेजेंट करें प्लस p इज इक्वल टू 0। हमें दो रूट्स गिवन है, उससे हमने डायरेक्ट इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस s हमारे पास सम ऑफ रूट्स है मतलब b ओवर a से आया, और p हमारे पास प्रोडक्ट है जो c ओवर a। ये दो इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस काफी सॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर हमें ये दो रूट्स पता है, हमने डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है, तो वो हमारे पास इस इक्वेशन का। अब इसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, हमारे पास किस नेचर के हमारे पास रूट्स आते हैं। अब नेचर को समझने से पहले हम बात करें नेचर ऑफ। अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा, उसमें एक टर्म थी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी वैल्यू से हम जज कर सकते हैं हमारे पास रूट्स का नेचर क्या होगा। अब पहला केस हमारे पास, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा, इसको b से लिखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का ये मतलब हुआ, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास रियल नंबर होंगे और वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि वो दोनों अलग अलग होंगे। इसके बाद सेकंड केस में हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल है, तो जब 0 के इक्वल आ गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट 0 हो गया, तो हमारे पास एक ही रूट आएगा। लेकिन असल में हमारे रूट दो आने चाहिए, तो हमारे पास रियल रूट तो आएगा लेकिन वो दोनों रूट इक्वल होंगे। और थर्ड केस में हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन। अब ये पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अंडर रूट के अंदर आता है। अब इससे पहले आपने ये पढ़ा था कि माइनस का अंडर रूट होता है, माइनस लेस देन 0 का मतलब माइनस। अब माइनस का अंडर रूट हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे ये रूट
रूट रियल नहीं होंगे, ये हमारे इमेजिनरी, और ये दोनों डिस्टिंक्ट, मतलब ये दोनों हमारे पास अलग अलग होंगे और हमारे पास ये इमेजिनरी मतलब आयोटा की फॉर्म में हमारे पास ये रूट्स हैं। अब अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट ये अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे 4 है 6 है, इसकी वैल्यू 4 9 16, अगर ये वैल्यू है हमारे पास तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा रैशनल होगा, क्योंकि हमारा अंडर रूट के वैल्यू कैसे होगी, वो एक एग्जैक्ट हमारे पास इंटीजर की वैल्यू है, तो हमारा आंसर रैशनल होगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट तो हमारा आंसर इररेशनल होगा। क्यों? क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर आपकी वैल्यू आ गई 3 तो फाइनल आंसर में भी आपकी ये अंडर रूट 3 इसी तरह आएगा, तो फाइनल आंसर में हमारे पास ये क्योंकि अंडर रूट 3 हमारे पास इररेशनल होगा, तो ये भी हमारे पास इररेशनल होगा। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं कि हमें रूट्स गिवन है 2 एंड 3, अब हमें ये रूट्स गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने इससे इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करें? अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x² -sx p = 0। ऐसा हमारे पास सम था, हम x² माइनस इन दोनों का सम कर देते हैं 2 + 3x, और p हमारे पास है प्रोडक्ट 2 * 3। ये हमारे पास इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² - 5x + 6 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको दोबारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में फैक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे, इसकी आंसर भी हमारे पास 2 और 3 आएंगे। ये टॉपिक आसान है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट यूज करके आंसर आना पड़ेगा, या हमारे पास ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं ये यूज करके आंसर। अब क्वेश्चन इसमें अगर हम कर लें कि क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलर है कि हमारे पास रूट्स हैं 4 एंड -5, तो चार ऑप्शंस आंसर की गिवन है x² - x - 20 0, x²। ये हमारे पास चार ऑप्शंस थे, तो अब इसका आंसर क्या होगा? हमने सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है प्रोडक्ट और सम का। अब हमारे पास इसका सम क्या बनता है 4 - 5 -1। अब -1 मतलब x के साथ हमारा -1 आना चाहिए। अब गलती आप लोग ये कर सकते हैं कि आप a और b में से आप पिक करेंगे, इसके साथ -1, लेकिन अगर आप फॉर्मूला को गौर से देखें तो फॉर्मूले में भी माइनस, और वो माइनस इस -1 को प्लस कर देगा, तो हमारे आंसर अब c एंड d। अब इसका हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट हमारे पास -5 * 4 -1, अब फॉर्मूले में वहां प्लस ही है तो ये हमारे पास -20, तो हमारे पास ये अलाउ। अब इसके बाद मैंने कहा है कि सम ऑफ गुड्स बताने हैं। इक्वेशन में गिवन है 3x² - 4x + 7 = 0, और ये चार ऑप्शंस गिवन है 4/3 7/3 -7/3 और -2। अब सम का फॉर्मूला क्या है, अगर आप ये याद करें तो आपको ये ऑप्शन आंसर पता लगेगा। ये मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इक्वेशन है
ये हमारे पास इक्वेशन है √2x + 1 + √x = 5। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं 5 4 3। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। अब हमने वो बताने कि कौन सी x की वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब या तो आप इसको सॉल्व करके देखें या आप वही वैल्यूज प्लग करके देखें। अब इसमें अगर आप ये सारी वैल्यूज प्लग करेंगे तो जो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है वो हमारे पास है 4। अब क्वेश्चन में लिख देता हूं वो सारे आपने आंसर करने हैं। तो ये हम जो है ना सेकंड सेशन